हेलो संदीप जी, मैं सोनी बोल रही हूँ। गरिमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं संदीप जी? दूसरी तरफ से संदीप ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है। कल गरिमा को लेके यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं सुमन को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद संदीप जी। भाभी आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, संदीप ने कहा और फोन रख दिया। अब सुमन को समझाना संदीप के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि सुमन ने सिर्फ और सिर्फ सोनी भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब सुमन ने पहले ही दिन सोनी भाभी को नौकरानी कहकर बुलाया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने सुमन की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती। वो लोगों के, उनके कपड़े और तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है, न कि उसके व्यवहार से। अभी इस सोच में डूबा था तभी सुमन और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने संदीप से लिपट कर कहा, पापा आज हमने बहुत मज़े किए। मॉम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और कोक भी पिया। तभी सुमन ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। सुमन सुनो जरा, संदीप ने पुकारा। हाँ बोलो क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आ जाओ, फिर बताता हूँ, संदीप ने सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद सुमन आई तो संदीप ने कहा, सुमन सोनी भाभी का फ़ोन आया था। गरिमा बहुत बीमार है। संदीप की बात बीच में काटते हुए सुमन बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होगी, भेज दो पैसे। इस पर संदीप ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा है। अच्छा अब समझी, वो यहाँ आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बात कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? सुमन बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई में और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन सोनी गरिमा को लेकर शहर आई। संदीप उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। सुमन ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी सोनी ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, सुमन ने बताया। सुमन ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। संदीप ने कहा, भाभी मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को संदीप बच्चों को लेकर आया। सोनी भाभी को देख पिंकू ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? संदीप ने पिंकू को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर सुमन ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़ों को देखकर ऐसा कहा। भाभी शर्मा गई, लेकिन सुमन मन ही मन बहुत खुश हुई। संदीप ने कहा, बेटा किसी इंसान का आकलन उनके कपड़ों से नहीं होता बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। संदीप ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद ना आए, ये पिज्ज़ा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी पिंकी ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा आप खजूर क्यों नहीं बनाती? सुमन मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन संदीप गरिमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में गरिमा अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन गरिमा से घुल मिल गए। दूसरे दिन सोनी भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने सुमन से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। पिंकू कहने लगा, अभी मत जाइए, और पिंकी गरिमा दीदी के लिए रोने लगी। मम्मा आप बोलो ना बड़ी माँ और गरिमा दीदी अभी नहीं जाएं। सुमन ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। संदीप की तरफ देखते हुए भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतजार रहेगा।
गर्मी की छुट्टियों में संदीप ने सहमति दे दी। नम आंखों से भाभी ने बच्चों से विदा ली। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए सुमन ने कहा। सुमन, कितना जहर उगलोगी? देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारी तरफ से रमा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने। एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली। और आज जो ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसे के तराजू पर तौलती हो। आदमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा। बरखा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था, भाभी जा चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।